ये एक सच्ची कहानी है कैप्टन गोपीनाथ से प्रेरित, जिन्होंने अपनी हिम्मत और हौसले से लो कॉस्ट एयरलाइन शुरू किया और आम आदमी को 1 रुपए में एयरप्लेन की सैर कराई। जिन्होंने ये साबित किया कि अगर खुद पर भरोसा हो तो हिम्मत और हौसले से बड़ी मंजिल को भी पाया जा सकता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूँ एक साउथ इंडियन मूवी सुरुरई पोर्ट रूम, और इसका मतलब है प्रेज द ब्रेव। ये मूवी रिलीज हुई थी 12 नवंबर 2020 में और इसकी IMDb रेटिंग है 8.9। मूवी की शुरुआत होती है 2003 में और चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टॉवर डेक्कन एयर 582 फ्यूल की कमी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगता है, लेकिन एयर टॉवल क्लियरेंस न होने की वजह से परमिशन नहीं देता। प्लेन का कैप्टन चे दोबारा इंसिस्ट करता है, लेकिन टॉवर फिर भी परमिशन नहीं देता और तभी चे को रेडियो में अपने दोस्त मारा की आवाज सुनाई देती है, जो उसे रनवे 15 में लैंडिंग के लिए कहता है। रनवे 15 एयरफोर्स मिलिट्री का है, जो चे को वापस लौटने का आदेश देता है। वहीं मारा अपने दोस्त सेबेस्टियन के साथ बाइक से रनवे 15 की तरफ बढ़ता है। चे के पास कोई और ऑप्शन नहीं है और वो रनवे 15 की तरफ लैंडिंग के लिए बढ़ता है, जहां मिलिट्री ड्रिल हो रही है, और वो किसी तरह प्लेन को लैंड करा देता है। मारा सभी सिक्योरिटी को तोड़ते हुए प्लेन तक पहुंच जाता है और सिक्योरिटी फोर्स मारा, चे और सेबेस्टियन को गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ से कहानी 6 साल पीछे 1997 में चली जाती है, जहाँ ट्रेन में एक लड़की सुंदरी अपनी फैमिली के साथ एक लड़के नेदुमारन यानी मारा को देखने जा रही है, जिसने ऑलरेडी सुंदरी को शादी के लिए मना कर दिया है। ट्रेन में सुंदरी को पता चलता है कि जिस ट्रेन में वो शोलावंदन नाम के स्टेशन पर जा रही है वो किसी भी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है, लेकिन फिर भी मारा की वजह से हर ट्रेन वहाँ पर रुकती है। और तो और मारा गरीबों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए एयरप्लेन भी शुरू करने वाला है और इस बात से सुंदरी इम्प्रेस हो जाती है। वहीं मारा गाँव में किसी की डेथ हो जाने पर फ्यूनरल अरेंज कराकर डेड बॉडी को क्रिमेशन के लिए लेकर जा रहा है और रास्ते में उनसे मिलता है। सुंदरी की फैमिली को मारा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन सुंदरी देखती है कि मारा गांव के लोगों को कितना मानता है। मारा की घर की खस्ता हालत देख सुंदरी की फैमिली नाराज हो जाती है, क्योंकि वहाँ टॉयलेट भी नहीं है। सुंदरी को देख मारा पहले ही कह देता है कि उसकी हालत बहुत खराब है और उसके पास सिर्फ एक एयरलाइन शुरू करने का आइडिया है, जिसे 24 बैंकों ने रिजेक्ट कर दिया है। इस पर सुंदरी भी ताव में आकर कह देती है कि वो यहाँ 20 लड़कों को रिजेक्ट करके आई है और उसे सिलाई, खाना बनाना, नाचना या गाना नहीं आता। वो सिर्फ बेकरी ओपन करना चाहती है। खाने के दौरान दोनों एक दूसरे के आइडियाज के बारे में बात करते हैं और बातों ही बातों में मारा सुंदरी को बताता है कि उसका आइडल परेश गोस्वामी है, जो जेएस एयरलाइन का मालिक है। वो मिडिल क्लास के थे और बिना किसी मदद के उन्होंने जेएस एयरलाइन को खड़ा किया और मारा अपनी लोन के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट में फंडिंग के लिए ट्राई कर रहा है। मारा के आइडिया पर सुंदरी उसका सपोर्ट करती है और मारा को सुंदरी के अंदर वही आग नजर आती है जो उसके अंदर एयरलाइन के लिए है और वो शादी के लिए हाँ कर देता है। लेकिन सुंदरी एक दिन का समय सोचने के लिए उससे लेती है। रात में सुंदरी को बाथरूम जाना होता है तो वो मारा के पास जाती है और बातों ही बातों में उसे बिजली ना होने की कंप्लेन करती है। मारा सुंदरी को बताता है कि उसके पिता के घर पर 20 साल तक बिजली नहीं थी और उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि गांव में रेलवे स्टॉपेज बनाने के लिए सालों तक उसके पिता ने पिटीशन भेजी, मगर कुछ नहीं हुआ और उसने बड़ा होते ही पत्थर उठाया। उसने रेलवे ट्रैक पर चक्का जाम किया और पत्थर भी फेंके, जिस पर एक दिन उसके पिता इतने नाराज हो गए कि दोनों में खूब बहस हुई, जो इतनी बढ़ गई कि उसके घर छोड़ने तक की नौबत आ गई। इसके बाद उसने एनडीए ज्वाइन किया, फिर एयरफोर्स, जहाँ वो और चे हमेशा ही टॉप पर रहे। उसकी एयरफोर्स ज्वाइन करने पर उसके पिता को उस पर गर्व था, लेकिन पास की लड़ाइयों की कड़वाहट तब भी उनके रिश्तों में थी। सुंदरी का परिवार आकर सुंदरी को ले जाता है और उसकी कहानी अधूरी रह जाती है। सुबह सुंदरी वापस जाने के लिए रेडी होती है और मारा भी रेडी होकर उससे मिलता है, जहाँ वो मारा को शादी के लिए मना कर देती है, क्योंकि वो चाहती है कि पहले वो दोनों अपना बिजनेस सेटअप कर लें। मारा को अपने टक्कर की लड़की मिल गई है और वो इसे एक चैलेंज की तरह लेता है और अपने आइडिया पे काम शुरू कर देता है। वो अपने प्रपोजल्स को कई बैंकों के पास लेकर जाता है और तो और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को अप्रूवल के लिए अप्लाई कर देता है। वहीं सुंदरी ने अपने बेकरी के लिए काम शुरू कर दिया है। मारा अपने प्रपोजल को वेंचर कैपिटलिस्ट भी लेकर जाता है, लेकिन बिजी स्केड्यूल होने की वजह से उसकी मुलाकात नहीं हो पाती है। वो अपने प्रपोजल को जेएस एयरलाइन के मालिक परेश गोस्वामी के पास भी ले जाता है, पर वहाँ भी मीटिंग नहीं हो पाती है। वहीं सेबेस्टियन एयरलाइन टिकट बुकिंग के लिए सॉफ्टवेयर रेडी करवा रहा है। दरअसल सेबेस्टियन मारा का दोस्त है, जो एकेडमी में उसके साथ था और मारा के ड्रीम प्रोजेक्ट में उसका साथ दे रहा है। वहीं चे ने एयरफोर्स टर्मिनल ताम्बरम के हेड नायडू से मारा के लिए एक अपॉइंटमेंट फिक्स कराई है और मारा को लोन अप्रूवल के लिए उनका रिकमेंडेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नायडू मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें मारा में लीडरशिप क्वालिटी नहीं दिखती और ये मीटिंग भी फेल हो जाती है। मारा अपने लोन अप्रूवल के लिए अगले मूव पर बिजनेस क्लास की एक टिकट बुक कर एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात चित्रा गोस्वामी
गोस्वामी सीनियर प्रोड्यूसर ऑल इंडिया रेडियो से होती है और वो चित्रा को एक छोटा सा फेवर कर देता है। मारा जिस फ्लाइट में जा रहे हैं उसी फ्लाइट में परेश गोस्वामी RRTV अवार्ड्स के लिए जा रहे हैं। मारा को ये बात पता थी, इसलिए उसने जस्ट फ्लाइट के बिजनेस क्लास टिकट बुक की ताकि उसकी मीटिंग फ्लाइट में ही परेश गोस्वामी से हो सके। परेश गोस्वामी का नेचर क्लासी है और उसे अपने क्लास के लोगों से ही मिलकर या उनके साथ उठना बैठना पसंद है। एक बार जब उसने रेस्टोरेंट में एक स्टीवर्ड को यूज करते देखा तो उसने एयरपोर्ट सर्विस के हेड को जॉब से निकलवा दिया था। इस बात से पता चलता है कि वो किस लेवल का आदमी है। फ्लाइट में ही मारू बिजनेस क्लास सीट पर है और परेश गोस्वामी अपनी सीट पर आते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट के हेड प्रकाश बाबू भी उससे मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे मना कर देते हैं। मारा मौका देख परेश गोस्वामी से मिलता है, जो मारा के आइडियाज को सुनते हैं, लेकिन वो नहीं चाहती कि कोई निम्न दर्जे का आदमी बिजनेस क्लास में सफर करे और अपर क्लास का प्रिविलेज छिन जाए। उन्हें खुद के बिजनेस पे खतरा दिखता है और वो मारा को वहाँ से भगाने का आदेश देते हैं, लेकिन मारा के पास बिजनेस क्लास के टिकट है, वो वहाँ से जाने से मना कर देता है। इस पर परेश गोस्वामी पूरी फ्लाइट को रिटर्न करवा देते हैं। मारा और परेश गोस्वामी की पूरी बातें प्रकाश बाबू और चित्रा गोस्वामी सुन लेते हैं। प्रकाश बाबू फ्लाइट से उतरकर मारा से उसके बिजनेस आइडिया के लिए मिलते हैं, तो मारा प्रकाश बाबू को एक छोटे से रेस्टोरेंट में ले जाता है ताकि अपने आइडिया के मैकेनिज्म का एक छोटा सा डेमो दे सके। प्रकाश बाबू मारा के ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के डेमो को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे बोर्ड मीटिंग को कन्विंस करने के लिए मीटिंग ऑफर करते हैं। मारा को इससे एक उम्मीद नजर आती है और वो सीधा मधुरई सुंदरी के पास मिलने जाता है। सुंदरी ने अपना एक छोटा सा बेकरी सेटअप कर लिया है और वो मारा से उसके बिजनेस के बारे में पूछती है, लेकिन मारा का बिजनेस अभी सेटअप प्रोसेस में ही है। वो उसे बताता है कि उसकी इनकम गाँव के खेतों से अभी हो रही है और वो शादी के बाद भी सुंदरी का ख्याल रख सकता है। सुंदरी के कुछ कंडीशंस को एग्री करने के बाद मारा और सुंदरी शादी कर लेते हैं। शादी के बाद मारा और सुंदरी चेन्नई शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर वो एयरपोर्ट के नजदीक ही एक किराए पे मकान ले लेते हैं और चेन्नई में ही सुंदरी के लिए एक नया बेकरी सेटअप कर देते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट की बोर्ड मीटिंग में मारा अपने प्रपोजल को डिटेल्स में मेंबर्स के सामने पुटअप करता है और बैंक उसे लोन देने को एग्री हो जाती है। उसे अब सिर्फ DGCA का लाइसेंस लेना है और मारा अपना एयरलाइंस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। प्रकाश बाबू मारा को खुद से 47 लाख रुपए अरेंज करने को कहते हैं ताकि जब तक DGCA उसे लाइसेंस देगा, जिसमें 6 महीने का समय लग सकता है, वो प्लेन के राइट लेकर अपना काम स्टार्ट कर दे। मारा अपनी माँ की मदद से लोकल लैंडर से 47 लाख का बंदोबस्त कर लेता है। DGCA का हेड अनंता नारायण जानबूझकर मारा को कई दिनों तक वेट कराता है और मारा के पास अब ना तो पैसे हैं और ना ही समय। उसकी माँ ने जो पैसे उधार लिए थे वो प्लेन की पेंटिंग में खर्च हो चुके हैं और अब उसे जल्द से जल्द लाइसेंस लेना है। मारा वापस आने के लिए दिल्ली स्टेशन पर वेट कर रहा होता है, तभी आकाशवाणी रेडियो में चित्रा स्वामी का नाम सुनता है, जिसमें वो APJ अब्दुल कलाम जी का इंटरव्यू लेने वाली है और उसे एक आइडिया सोचता है। वो चित्रा स्वामी से APJ अब्दुल कलाम जी से मीटिंग सेट कराने के लिए कहती है। मारा चित्रा स्वामी का असिस्टेंट बनकर APJ अब्दुल कलाम जी के से मिलने जाता है और वहाँ सिक्योरिटी वाले उसे पकड़ लेते हैं। वो जोर से चिल्लाकर APJ कलाम जी से मिलने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि मारा के पिता हमेशा मदुरई से प्रेसिडेंट ऑफिस में पिटीशन भेजा करते थे, इसलिए कलाम जी मारा को अंदर बुला लेते हैं। मारा कलाम जी को बताता है कि जब वो एकेडमी में था उसे एक दिन उसकी माँ का फोन आया, जिसमें उसे बताया गया कि उसके पिता 2 हफ्तों से बेड पर हैं और उनके पास बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए वो जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। लेकिन सभी फ्लाइट बुक चल रही थी, इसलिए उसे इकोनॉमी क्लास में सीट नहीं मिली और न ही उसके पास इतने पैसे थे कि वो बिजनेस क्लास की टिकट ले सकता। उसने एयरपोर्ट पर लोगों से मदद मांगी, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। मजबूरी में उसे ट्रेन के सहारे घर पहुंचना पड़ा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मारा के पिता अपने इकलौते बच्चे का मुंह देखे बिना ही मर गए और इस बात पर उसकी माँ बहुत नाराज हुई। एकेडमी में 3 साल मारा ने इसी सपने को दिल में रखकर कंप्लीट किया कि एक दिन वो आम आदमी के लिए सस्ती एयरलाइन चलाएगा। मारा की बात सुन कलाम जी रिकमेंडेशन लेटर साइन कर देते हैं और मारा को DGCA से लाइसेंस मिल जाता है। मारा जोर शोर से बाकी का बचा हुआ काम शुरू कर देता है। वही प्लेन नेम से रिलीज प्लेन को पेंटिंग और स्टिकिंग का काम खत्म हो चुका है। मारा की फर्स्ट फ्लाइट की डेट से पहले एरो शो 2001 ऑर्गेनाइज होता है, जहां एयरलाइंस के 2 बड़े बिजनेसमैन विमल बलैया और परेश गोस्वामी आए हैं और DGCA का हेड अनंता नारायण भी उन्हीं के साथ है। इस एग्जीबिशन में मारा प्रकाश और अपने दोस्तों के साथ भी गया हुआ है। मारा को देख अनंता परेश गोस्वामी को बताते हैं कि ये भी यहाँ पर आया है और एक बार फिर परेश अनंता को मारा का रास्ता रोकने के लिए कहता है। अगले दिन चे मारा को बताता है कि उनकी लीज फ्लाइट 3 दिनों में वापस जा रही है, क्योंकि प्लेन AM ने उनके साथ की गई डील को कैंसिल कर दिया है और तो और उन्हें 50 लाख की पेनल्टी भी लगाई है। दरअसल इंडियन DGCA ने प्लेन एम से बोइंग प्लेन का ब्लूप्रिंट मांगा है, जो कि ट्रेड सीक्रेसी के चलते कंपनी ने देने से मना कर दिया है। मारा DGCA में अनंता नारायण से मिलता है, जो उन्हें बताता है कि लास्ट वीक की नया बायलॉस की वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। मारा समझ जाता है कि वो उसे जानबूझकर परेशान कर रहा है। मारा प्रकाश बाबू से मिलता है और उनसे 50 लाख की लोन के लिए रिक्वेस्ट करता है ताकि उसकी लीज प्लेन बच सके और प्रकाश बाबू मारा को बताता है कि ये सब परेश गोस्वामी ने तुम्हें बर्बाद करने के लिए किया है। उसी ने प्रकाश को मारा से मिलने और उसकी लोन
सैंक्शन के लिए कहा था और वही वेंचर कैपिटलिस्ट का मेन एंजल इन्वेस्टर है, इसलिए वो वेंचर कैपिटलिस्ट को कंट्रोल करता है। जब तक तुम अपना लोन सेटल करोगे तब तक बर्बाद हो चुके होंगे। मारा को इस मुसीबत में देख उसके फैमिली फ्रेंड्स उसे एयरलाइन का आइडिया छोड़ कोई दूसरा काम करने की सलाह सुंदरी के थ्रू देते हैं और इस वजह से मारा और सुंदरी में बहस हो जाती है। मारा को शाम में लगता है कि सुंदरी भी उसे छोड़कर चली गई है और वो उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन सुंदरी उसका घर पर ही वेट कर रही होती है। अगली सुबह छोटी घरेलू पक्षी स्पैरो को देखकर मारा को एक नया आइडिया आता है। वो अब और भी छोटे टर्बोप्रॉप एयरलाइन को बड़े एयरलाइन जो उन्हें प्लेन एम ने लीज पर मिले थे की जगह उतारेगा। इसमें फ्यूल कंजप्शन आधा होगा और प्रॉफिट डबल। मारा अपनी टीम के साथ टर्बोप्रॉप पैसेंजर प्लेन के साथ जॉइंट वेंचर करता है और फिर से एयरलाइन को लॉन्च करने में लग जाता है जो छोटे शहरों की फ्लाइट रूट तय करेगी। इसके लिए मारा को अपनी कंपनी को रजिस्टर करना होगा और इसके लिए उसके पास पैसे नहीं है। वो सुंदरी से झिझकते हुए पैसे मांगता है जो वो उसे आसानी से मारा को दे देती है। मारा के सामने अभी भी एक और चुनौती है और वो है पैसों की। उसे अभी भी 4 करोड़ टर्बोप्रॉप एयरलाइन शुरू करने के लिए चाहिए जो उसने सुंदरी के नाम पे रजिस्टर कराई है। वहीं परेश गोस्वामी को पता चलता है टर्बोप्रॉप पैसेंजर की एक नई कंपनी एयरलाइन बिजनेस में उतर रही है और चूंकि ये सौदा सभी को घाटे का लगता है, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। परेश गोस्वामी समझ जाता है कि ये मारा ही है और वो अनंता को सॉर्ट आउट करने के लिए कहता है। मारा को बैंक से फोन आता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके गाँव वालों ने एक एक पैसा जोड़कर उसके अकाउंट में पैसा कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है और उसके पैसों की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाती है। ऑल इंडिया के मेजर एयरपोर्ट परेश गोस्वामी के कंट्रोल में है और इसलिए मारा टर्बोप्रॉप के प्लेन्स को एयर स्ट्रिप पर लैंड करवाता है ताकि परेश गोस्वामी फिर से कोई अड़ंगा ना लगा दे। मारा सेबेस्टियन के साथ मिलकर नया सॉफ्टवेयर रेडी करवाता है जिससे किसी भी रेलवे प्लेटफॉर्म, पेट्रोल पंप या पोस्ट ऑफिस से टिकट बुक किया जा सकता है और इसके लिए वो इंडियन रेलवे से अप्रूवल भी ले लेता है। मारा को अभी भी पायलट चाहिए जो उसके प्लेन उड़ा सकें और इसलिए परेश गोस्वामी सभी पायलट्स को 3 गुना सैलरी पर रख लेता है। मारा एयरफोर्स के रिटायर्ड पायलट्स को हायर करता है। मारा सभी तैयारियां पूरी कर चुका है और वो अब अपने टर्बोप्रॉप प्लेन्स को चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बुलाता है जहां उसके प्लेन को उतरने की परमिशन नहीं मिलती। ये सब परेश गोस्वामी का ही किया होता है जो एक रूम में बैठकर अनंता के साथ टॉवर की कॉन्वर्सेशन रेडियो में सुन रहा होता है। अनंता परेश गोस्वामी को वार्न करता है कि सिविल एविएशन की प्रॉपर्टी परेश गोस्वामी अपने मन मुताबिक यूज कर रहा है जो अनंता की जॉब पर भारी पड़ सकती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है और मूवी का शुरुआती सीन तो आपको याद ही होगा। सेबेस्टियन, मारा और चे को नायडू के पास ले जाया जाता है जहां नायडू मारा में लीडरशिप क्वालिटी देखता है और उसे अनऑथराइज्ड लैंडिंग के लिए 25,000 की एक छोटी सी फाइन लगाकर छोड़ देता है। मारा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जाता है मिनिस्टर को इन्वाइट करने के लिए जहाँ उसकी मुलाकात परेश गोस्वामी से होती है और वो फिर से मारा को डराने की कोशिश करता है, लेकिन मारा के पास पब्लिक सपोर्ट है। एविएशन मिनिस्टर को मारा अपने प्लान समझाता है और अपनी कंपनी के लॉन्च के लिए इन्वाइट करता है जिसके लिए वो एग्री हो जाते हैं और तो और अपने रीजन के 2 एयर स्ट्रिप मारा को यूज करने के लिए दे देते हैं। मिनिस्टर खुद मारा की कंपनी डेक्कन एयर को ग्रैंड सेरेमनी में लॉन्च करते हैं और डेक्कन एयर की पहली फ्लाइट में बैठते हैं। प्लेन रनवे पर स्पीड पकड़ती है और इंजन से धुआं निकलने लगता है जिससे लोग घबराने लगते हैं। मारा पायलट कैबिन में जाकर चेक करता है लेकिन कैप्टन फ्रीज हो जाते हैं तो वो खुद प्लेन को रोकता है। इंजन फेलियर से मिनिस्टर नाराज हो जाते हैं और न्यूज में ये फेलियर एक बड़ा सेफ्टी इशू बन जाता है। तभी सुंदरी का प्रेगनेंसी पेन स्टार्ट हो जाता है। वो मारा को प्रेस को हैंडल करने का कहकर अपने पिता के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। मारा प्रेस को जवाब देकर हॉस्पिटल पहुंचता है और अपने बच्चे को देखकर उसे अपने पिता की याद आती है। मारा जब प्लेन को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है तो उसे याद आता है फ्लाइट से पहले कैप्टन खुद प्लेन के इंजन में ऑयल भर रहे थे। मारा और उसकी टीम कैप्टन को कन्फ्रंट करती है और वो बताता है कि उसकी बहुत सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। मारा समझ जाता है कि परेश गोस्वामी ने ही उसके कैप्टन को ऐसा करने के लिए कहा था। अगले दिन डीजीसीए की इन्वेस्टिगेशन में कैप्टन अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है और डीजीसीए मारा की कंपनी को क्लियरेंस दे देती है। डेक्कन एयर की फ्लाइट फेलियर से न्यूज में सवाल उठ रहे हैं और बलैया मारा को मीटिंग के लिए बुलाता है। वो मारा की कंपनी को 16 करोड़ में खरीदने का ऑफर देता है जिसे मारा मना कर देता है। मारा के रिफ्यूज करने पर चे उस पर नाराज हो जाता है और दोनों की लड़ाई हो जाती है। मारा को घर पर सुंदरी खाना खिलाने आती है। वो मीटिंग के बारे में पूछती है और मारा उसे बताता है कि उसने कंपनी नहीं बेची। सुंदरी कहती है कि अगर तुमने बेच दी होती तो मैं तुम्हें जहर दे देती। यहाँ पर पता चलता है कि सुंदरी को मारा पर कितना भरोसा है। मारा पब्लिक का विश्वास जीतने के लिए ऑल इंडिया रेडियो पर चित्रा रामास्वामी की हेल्प से इंटरव्यू देता है और पब्लिक को अपने सपने और उसकी कॉज समझाने की कोशिश करता है। मारा कहता है कि वो फ्लाइट की सेफ्टी को प्रूव करने के लिए फ्लाइट में अपनी माँ, सुंदरी और अपने बच्चे को भेजेगा। वहीं दूसरी ओर परेश गोस्वामी RRTV पर डेक्कन एयर की पब्लिक ह्यूमिलिएशन करता है ताकि उसका बिजनेस चालू ना हो सके। मारा लॉन्च से पहले अपने प्लेन की सेफ्टी में दिन रात जुटा हुआ है ताकि फिर कोई गड़बड़ ना हो और इसी वजह से वो 3 दिन से सोया नहीं है। यहाँ पर नायडू अपनी टीम के साथ आते हैं और प्लेन की सुरक्षा अपने हाथों में लेकर मारा को रेस्ट करने के लिए भेज देते हैं। और फाइनली वो दिन आ जाता है जब डेक्कन एयर की पहली फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। एयरपोर्ट पर
पर सुंदरी और उसका बच्चा फ्लाइट पर बैठे हैं और दूसरे पैसेंजर का वेट कर रहे हैं, लेकिन टाइम ओवर हो जाता है और कोई पैसेंजर नहीं आता। मारा को लगता है कि उसके प्लेन की कोई भी टिकट बुक नहीं हुई और पब्लिक को उसकी कंपनी पर भरोसा नहीं है। मारा फ्लाइट कैंसिल कर देता है और उसकी आंखों के सामने ही उसके सपने चूर हो जाते हैं। तभी सेबेस्टियन वहां भाग कर आता है। वो बताता है सब उसकी गलती से हुआ। टिकट 100% बुक हुई थी, लेकिन उसकी तरफ से कंफर्म ना हो पाने के कारण ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई। डेक्कन एयर की दूसरी फ्लाइट मदुरई टू चेन्नई लैंड करती है और पब्लिक उतरते हुए मारा को आशीर्वाद देती है। इसी फ्लाइट में मारा की माँ उसके पिता की फोटो लेकर उतरती है। मारा की माँ उससे कहती है कि उसके पिता ने कहा था कि जब तक मेरा बेटा आम आदमी को एयरप्लेन में उड़ा नहीं देता चैन से नहीं बैठेगा, और आज मारा ने अपने पिता का सपना पूरा कर दिया है। ये सीन बहुत ही इमोशनल हो जाता है। मारा की सालों की मेहनत आखिरकार सफल हुई। मारा को परेश गोस्वामी खुद कॉल करके बधाई देते हैं और एक बिजनेस प्रपोजल रखते हैं, जिस पर मारा कहता है कि मैं आसपास रहूं या ना रहूं, गरीब आदमी जरूर उड़ेगा, और फोन काट देता है। एविएशन मिनिस्टर से मिलने परेश गोस्वामी दिल्ली खुद जाते हैं, जहां मिनिस्टर उसे कहते हैं कि तुमने उसी फ्लाइट में गड़बड़ की जिसमें मैं था। अब मैं भी देखता हूँ तुम्हारी प्लेन्स कैसे उड़ती हैं। और यहाँ पर मूवी असली हीरो कैप्टन गोपीनाथ, जिसने एयर डेक्कन के नाम से लो कॉस्ट एयरलाइन शुरू किया, की ओल्ड फोटोज के साथ मूवी खत्म हो जाती है और एक अहम सीख हमें दी जाती है कि अगर खुद पर भरोसा हो तो हिम्मत और हौसले से बड़ी मंजिल को भी पाया जा सकता है। दोस्तों, मैं आप लोगों से दिली तौर पर यह दरख्वास्त जरूर करूंगा कि इस मूवी को एक बार जरूर देखें। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इस शानदार मूवी का एक्सप्लेनेशन आप लोगों तक प्रॉपर पहुंचा सकूं। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको मेरी मेहनत काबिले तारीफ लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही अच्छी मूवीज लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।